अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेशर फ्लो थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट में जब फूड मटेरियल्स या मिनरल्स मूवमेंट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ट्रांसलोकेशन किस तरह होता है और इसमें कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो इसके बारे में अब थ्योरी फिश हुआ है और इस थ्योरी का नाम है प्रेशर फ्लो थ्योरी। ये प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है असल में दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय अर्नेस्ट मंच 1930। ये थ्योरी सबसे पहले किसने पेश किया? ये एक साइंटिस्ट था और इस साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट मंच। 1930 में ये थ्योरी पेश हुआ है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक ये थ्योरी में क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन मूव फ्रॉम सोर्स ऑफ एसिमिलेट इन सीव ट्यूब टू द सिंक ऑफ एसिमिलेट। ये थ्योरी हमें ये बताता है कि जो फूड मटेरियल है वो सोर्स ऑफ एसिमिलेट से सीव ट्यूब के ज़रिए सिंक ऑफ एसिमिलेट में चले जाता है। तो सोर्स ऑफ एसिमिलेट क्या है और सीव ट्यूब क्या है और सिंक ऑफ एसिमिलेट क्या है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रेशर फ्लो थ्योरी हमें ये बताता है कि जो फूड मटेरियल है, जो ट्रांसलोकेशन है, जिसका मूवमेंट है वो सीव ट्यूब के ज़रिए होता है। और ये सीव ट्यूब जो है असल में ये सोर्स ऑफ एसिमिलेट से सोर्स ऑफ सिंक्स ऑफ एसिमिलेट में जो है ये फूड लेके जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सोर्स ऑफ एसिमिलेट क्या होते हैं। सोर्स ऑफ एसिमिलेट एक्चुअली दोज पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अगर एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर अगर, मतलब सोर्स ऑफ एसिमिलेट प्लांट के वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है और शुगर बनता है। तो आपके ख्याल में ये कौन सा पार्ट हो सकता है? ये लीव्स हो सकते हैं। लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है और इस लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें शुगर जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम सोर्स ऑफ एसिमिलेट कहते हैं। अभी जब ये शुगर बनता है तो एक्स्ट्रा शुगर जो होते हैं, शुगर एंड द एक्स्ट्रा अमाउंट कन्वर्टेड इनटू सक्रोज। मतलब ये है कि जो शुगर है वो मतलब प्लांट लीव्स यूज़ करता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो सक्रोज में कन्वर्ट होता है। तो ये जो सक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। फिर इसके बाद सिंक ऑफ एसिमिलेट क्या होता है? एक्चुअली द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच यूटिलाइज और स्टोर शुगर और सक्रोज। ये वो पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो शुगर को यूटिलाइज करता है या स्टोर करता है, इसको सिंक्स ऑफ एसिमिलेट कहते हैं। तो मतलब सोर्स में फूड बनता है और सिंक्स में या तो स्टोर होता है या मतलब इसमें क्या होता है, यूटिलाइज होता है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, फ्रूट्स, सीड्स, अंडरग्राउंड स्टिम वगैरह, इसमें क्या होता है कि जब ये खुराक बनता है तो ये खुराक असल में ये सिंक्स में चले जाते हैं या तो स्टोर होता है और या ये खुराक जो है इधर यूटिलाइज होता है। अभी ये जो ट्रांसलोकेशन है मतलब ये प्लांट जो इसमें मटेरियल मूवमेंट करते हैं, स्पेशली फूड मटेरियल, असल में ये क्या होता है, फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी डायरेक्शन। ये फूड जो है ये एनी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। जिस तरह हमने ट्रांसपिरेशन का जिक्र किया था तो ट्रांसपिरेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन ये जो ट्रांसलोकेशन है ये एनी डायरेक्शन में होता है। और इसका मतलब क्या है कि सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन सीजन, कि जो सोर्स है और सिंक है ये रिवर्स होता है, ये डिपेंड करता है सीज़न में। मतलब ये है कि बाज़ औक़ात
रूट जो है ये भी सोर्स हो सकता है। तो इसका क्या एग्जांपल है कि शुगर स्टोर इन द रूट्स मे बी मोबिलाइज्ड टू बिकम अ सोर्स ऑफ फूड इन द स्प्रिंग व्हेन बर्ड नीड एनर्जी। जब बर्ड को एनर्जी होती है, मिल्क मतलब चाहिए, तो क्या होता है कि ये जो शुगर है, ये जो स्टोर हुआ है रूट में, ये जो सिंक में स्टोर हुआ है, ये असल में स्प्रिंग के मौसम में तो लीव्स मौजूद नहीं होती, तो ये असल में बर्ड्स को क्या देते हैं, बर्ड्स को ये एनर्जी देते हैं। ये तो ये क्या बन जाता है, ये रूट जो है ये फिर क्या बनता है, ये रूट बन जाता है सोर्स। तो मतलब ये है कि ये थ्योरी हमें ये भी बताता है कि असल में सिंक और सोर्स जो है ये रिवर्स होते हैं, और ये तब रिवर्स होते हैं, ये डिपेंड करता है किस पे, ये सीज़न पे डिपेंड करता है। अभी ये जो फूड मटेरियल है ये फ्लोएम के ज़रिए किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है और इसमें कौन सी मैकेनिज्म जो है इन्वॉल्व है, आइए इसको देखते हैं। तो जो ट्रांसलोकेशन है हम वो डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि ट्रांसलोकेशन में जो ज़्यादातर रूल है वो किसका है, मतलब फ्लोएम का है। पिछली लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि फ्लोएम जो है ये कंपाउंड टिश्यू का वो टाइप होता है जो फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प देता है। तो एक साइड पे मैंने आपको ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखाया है और दूसरी साइड पे मैंने आपको जाइलम का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके अलावा मैंने ऊपर ये जो लीफ है ये सोर्स है, और यहाँ पर एक फ्रूट है, सपोज एप्पल है या कैरेट है, तो इसको मैंने सिंक लिखा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो सोर्स है इससे सिंक में खुराक किस मैकेनिज्म के ज़रिए चला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो ये लीप होते हैं, इस लीप में मेसोफिल सेल्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस के बाद इसमें शुगर बनता है, और जब ये शुगर बनता है तो जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो सक्रोज में कन्वर्ट होता है। तो ये कहाँ पे ये जाता है, तो आपको पता है कि आपका जो फ्लोएम है इसमें दो सेल्स होता है, एक सीव ट्यूब्स होता है और दूसरा कंपेनियन सेल्स है। तो ये कंपेनियन सेल्स है और ये क्या है, सीव ट्यूब्स है। तो सबसे पहले जब ये फूड बन जाता है, सक्रोज बन जाता है, तो असल में ये सक्रोज कंपेनियन सेल, ये जो कंपेनियन सेल्स है लीफ के साथ, ये क्या होता है, असल में ये कंपेनियन सेल के ज़रिए ये असल में इस मेसोफिल से मतलब इस कंपेनियन सेल में चला जाता है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है ये किस तरह चला जाता है, तो ये एटीपी की मदद से चला जाता है, मतलब एक टू ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये लीप से जो है कंपेनियन सेल है, इसमें ये कंपेनियन सेल में ये चला जाता है। फिर क्या हो जाता है, जब ये कंपेनियन सेल में चला जाता है तो इसके बाद ये फ्लोएम का जो दूसरा सेल है इसको हम सीव ट्यूब कहते हैं। ये सीव ट्यूब है, इसको सीव ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, सीव की तरह ये पोर्स होते हैं, तो इसको सीव ट्यूब इसलिए कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में चला जाता है। अभी जो ये कंपेनियन सेल में सीव ट्यूब से ये फूड चला जाता है, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, तो बेटा इसमें डिफ्यूजन इन्वॉल्व है। और ये असल में प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए, मतलब ये आपके जो कंपेनियन सेल है ये सीव ट्यूब में फूड ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अभी जब ये सीव ट्यूब में फूड आ जाता है तो आपको पता है कि जब फूड आ जाता है सीव ट्यूब में तो ये सीव ट्यूब हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक मतलब इसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो जाते हैं। जब सॉल्यूट ज़्यादा हो जाते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, तो इसके पास क्या होता है, जाइलम, और जाइलम बेटा क्या करता है, ये तो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें वाटर होता है। तो असल में क्या होता है कि जब मतलब वाटर पोटेंशियल जहाँ पे ज़्यादा होता है, और वो क्या करते हैं कि इस हाइयर कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन में आ जाता है। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब ये है मेरे कहने का कि जब ये खुराक इधर आया है सीव ट्यूब में तो यहाँ पर वाटर का पोटेंशियल कम हुआ है, तो और यहाँ पर जाइलम में ज़्यादा है, तो ये वाटर जो है ये असल में जाइलम से फ्लो करेगा
किसमें, ये सीयू ट्यूब में, क्योंकि सीयू ट्यूब हाइपरटोनिक है और ये जाइलम इस टाइम हाइपोटोनिक है। फिर क्या होता है कि जब वाटर इधर आ जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सीयू ट्यूब में, तो ये वाटर इलांग द सक्रोज जो है ये मतलब क्या हो जाता है कि ये नीचे जो आपका सिंक है, जो मतलब जो जहाँ पे आपको पता है खुराक कंजम्पशन, खुराक का यूटिलाइजेशन होता है या खुराक स्टोर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस सिंक में अभी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है, वाटर का जो प्रेशर है वो कम है इस सिंक की साइड पे और वहाँ पर ज़्यादा है, तो ये वाटर अलोंग द फूड जो है ये असल में नीचे आ जाता है। जब नीचे आ जाता है तो इस जगह पर, यहाँ पर जो मतलब सिंक है, इसके आसपास क्या होता है, इसके पास ये होता है कि मतलब जो खुराक आया है, जो सक्रोज आया है, तो असल में सक्रोज क्या होता है कि ये सक्रोज जो है ये असल में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये सक्रोज जो है सबसे पहले मतलब सीयू ट्यूब से ये चला जाता है, आपकी जो कंपेनियन सेल्स है ये इस कंपेनियन सेल में चला जाता है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि एक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और फिर क्या होता है कि इस कंपेनियन सेल से फिर ये पहुंच जाता है आपकी सिंक में। तो इस सिंक में क्या होता है, या तो यूटिलाइज होता है या तो स्टोर होता है। अभी ये जो वाटर है, ये वाटर आपको पता है कि यहाँ पर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा हुआ है, तो ये वाटर वापस जाइलम में आ जाते हैं। तो इसी तरह सोर्स से सिंक को इस तरह मतलब मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, इसका क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। इस मैकेनिज़्म को हम, चूँकि अर्नेस्ट मंच ने थ्योरी पेश किया था, इसको हम प्रेशर फ्लो थ्योरी कहते हैं। और इसको प्रेशर फ्लो थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर डिफरेंसेस जब आ जाते तो मटेरियल जो है असल में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये बहुत आसान है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि असल में जो खुराक है वो किस तरह स्टोर होता है और फ्यूचर में वो प्लांट किस तरह कंज्यूम करता है।